हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोल्लेपल्ली। पिछले प्रैक्टिस से 26 में हमने देखा था इक्वेशंस क्या होता है। इक्वेशंस के दो साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और जब दोनों साइड बैलेंस्ड होते हैं, दोनों साइड के वैल्यू जो है वो सेम रहेगा तो उसे हम कहते हैं इक्वेशंस। लेकिन पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने सिर्फ नंबर्स का यूज़ किया था। अब हम देखेंगे कैसे लेटर्स को इक्वेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा था अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस वो होते हैं जहाँ पे टर्म्स आते हैं और टर्म्स में एक नंबर हो सकता है और वेरिएबल हो सकता है, तो हम इक्वेशन में वेरिएबल को यूज़ करते हैं। तो इक्वेशन में हम वेरिएबल को कब यूज़ करेंगे? जब हमें कोई चीज़ नहीं मालूम है, जो हमें नहीं मालूम रहता है उसे हम एज ए लेटर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए और बी टू डिस्टिंक्ट प्लेसेस है, दोनों के बीच में जो एक पॉइंट है वो है पॉइंट सी। अब ए टू सी 5 सेंटीमीटर है और ए टू बी 12 सेंटीमीटर है। हमें बी और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है नहीं मालूम है, तो जब हम इसे इक्वेशन में लिखेंगे हमें इतना तो मालूम है कि ए और बी के बीच में सी है। सो जब डिस्टेंस ए सी और डिस्टेंस सी बी को हम प्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल डिस्टेंस ए बी। अब यहाँ पे हमें ए सी मालूम है 5, ए बी मालूम है 12, बी सी यहाँ पे मालूम नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे बी सी को एज एक्स। जनरली हम अलजेब्रा में जब भी कोई अननोन नंबर होता है उसे हम लेटर्स में अज्यूम करते हैं, और ये कॉमन प्रैक्टिस है कि हम लेटर जो रहेगा वो एक्स लेते हैं। अगर कोई नंबर हमें नहीं मालूम, कोई क्वांटिटी हमें नहीं मालूम, कोई मेजरमेंट हमें नहीं मालूम है तो उसे हम एक्स लेते हैं। कंपलसरी नहीं है कि आप एक्स ही लेना है, लेकिन ये मोस्टली कॉमन प्रैक्टिस है कि हम एक्स ही अज्यूम करते हैं। या अगर एक से ज़्यादा फैक्टर्स हमें नहीं मालूम है तो वहाँ पे दो वेरिएबल आएंगे, एक एक्स आएगा और एक वाई आएगा। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। या एक्स और वाई के जगह पे आप ए और बी भी ले सकते हैं, एम और एन भी ले सकते हैं, पी और क्यू भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली एक्स ही हम लेते हैं। सो यहाँ पे बी सी हमें नहीं मालूम है तो हम बी सी को क्या करते हैं, एक्स लेते हैं। अब ये इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन है हमें कैसे मालूम? अब ये इक्वेशन में हमें ये दो नंबर्स है, इनका वैल्यू फिक्स होता है 5 और 12। अब यहाँ पे एक जो है ये वेरिएबल है, इसका वैल्यू हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब इसका वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, इसका हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ करके एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वो जो वैल्यू रहेगा एक्स का, वो वैल्यू क्या करेगा, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब उसका वैल्यू यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, जब वो नंबर को हम 5 प्लेस करेंगे तो 12 आएगा। इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम रहेंगे, तब हम बोलेंगे कि इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो ये वेरिएबल का वैल्यू ऐसा नंबर रहेगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो भी है। अब यहाँ पे हम 5 को कितना प्लेस करेंगे, 12 आएगा। 5 को 1 प्लेस करेंगे 6 नहीं है, 5 को 2 प्लेस करेंगे 7, ये भी सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहे। 5 को हम 3 प्लेस करेंगे तो 8 आएगा, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। 5 को हम प्लस 4 करेंगे, 5 प्लस 4 9, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। x का वैल्यू अगर 5 है, 5 प्लस 5 10, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। x का वैल्यू अगर 6 है, 5 प्लस 6 11, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। x का वैल्यू अगर 7 है, 5 प्लस 7 12, ये सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे जब हम x का वैल्यू 7 लेते हैं तो ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये जो होता है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। 7 इज x इज इक्वल टू 7 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सॉल्यूशन वो होता है जो दोनों साइड को सेटिस्फाई करता है या इक्वेशन को बैलेंस्ड करता है, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम प्रैक्टिस से 27 में पढ़ेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं जो वीडियोस बनाता हूँ स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 महाराष्ट्र बोर्ड के सारे मैथ्स के प्रैक्टिस सेट के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ। प्रैक्टिस सेट 27 स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, एक इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल 4 + y = 12, ये एक इक्वेशन है। अब यहाँ पे हम अगर इक्वेशन के दोनों साइड
सेम नंबर से हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो ये जो इक्वल साइन है वो चेंज नहीं होगा। सेम नंबर से हम लेफ्ट हैंड साइड को भी प्लेस करेंगे, राइट हैंड साइड को भी प्लेस करेंगे तो इक्वल का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा। सेम वे सेम नंबर हम दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इक्वल वैल्यू चेंज नहीं होगा। ये इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगा। सेम नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे या सेम नंबर अगर हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड से तो भी ये इक्वेशन चेंज नहीं हो जाएगा, ये बैलेंस्ड ही रहेगा। यानी कि हमें ये इतना समझना है कि अगर सेम नंबर हम प्लेस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। और एक केस में इक्वेशन का वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगा जब हम साइड्स को इंटरचेंज करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है 4 + 5 और राइट हैंड साइड में है 12, तो अब हम साइड को चेंज किए हैं तो ये केस में भी इक्वल का साइन चेंज नहीं होगा, ये इक्वेशन बैलेंस्ड ही रहेगा। ये हमें समझना है। फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 27। प्रैक्टिस सेट 27 क्वेश्चन नंबर 1, रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग ए लेटर। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिया है, इन्हें हम इक्वेशंस में लिखना है यूजिंग ए लेटर। अब पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर एंड 3। यहाँ पे कुछ वर्ड्स का मीनिंग हमें समझना बहुत ज़रूरी है। द सम, अब सम मतलब एडिशन, यानी कि यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा आने वाला है, एडिशन आने वाला है। द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर, सर्टेन नंबर कोई तो नंबर है जो हमें नहीं मालूम है, तो जो हमें नहीं मालूम है वो क्या होता है, x होता है। द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर एंड 3, यानी कि x और 3 दोनों का सम। सो जब हम इसे इक्वेशन में लिखेंगे सम ऑफ ए सर्टेन नंबर एंड 3, ये इसका स्टेटमेंट हो गया। द डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम अनदर नंबर। यहाँ पे डिफरेंस तभी आएगा जब हम कोई दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे तो मेंशन किया है सब्ट्रैक्टिंग, लेकिन हमें समझना है डिफरेंस मतलब ऑपरेशन जो होता है मैथमेटिकल वो सब्ट्रैक्शन होता है। द डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम अनदर नंबर। यहाँ पे अनदर नंबर हमें नहीं मालूम है तो ये अनदर नंबर जो रहेगा वो x रहेगा। अब यहाँ पे फ्रॉम दिया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम अनदर नंबर, अनदर नंबर से हम 11 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम अनदर नंबर। सो x जो है वो अनदर नंबर है, x में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 11। सो दिस इज द स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड अनदर नंबर। यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब होता है दो मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक नंबर तो 15 है एंड अनदर नंबर। अब ये अनदर नंबर हमें नहीं मालूम है तो जो हमें नहीं मालूम है वो होता है x। सो दिस इज 15 इंटू x, ये है इसका स्टेटमेंट। अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 15x, यहाँ पे एक नंबर है और एक वेरिएबल है और दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन साइन। सो ये आंसर है, ये हम आगे के एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 4 टाइम्स ए नंबर इज 24। अब यहाँ पे 4 टाइम्स मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना है। 4 टाइम्स ए नंबर हमें नहीं मालूम है, लेकिन एक नंबर को जब हम 4 टाइम्स करेंगे, यानी कि एक नंबर को जब हम 4 टाइम एडिशन करेंगे, यानी कि एक नंबर को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। यहाँ पे वैल्यू भी दिया है। सो 4 टाइम्स ए नंबर हमें नहीं मालूम है, सो दिस इज x इज 24। सो 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 24। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पे ये हो गया है इक्वेशन, ये स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे ये इक्वेशन हो गया है। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द ऑपरेशन विच मस्ट बी डन ऑन बोथ द साइड टू सॉल्व द इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें x + 9 इज इक्वल टू 11, ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब एग्जैक्टली हमें क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब हमें यहाँ पे एक
अननोन नंबर है, ये अननोन नंबर को हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि यहाँ पे अननोन नंबर जो x है वो x को हमें फाइंड आउट करना है कि x का वैल्यू कितना है। अब हर बार हम x का वैल्यू 1 होगा तो कितना, 2 होगा तो कितना, 3 होगा तो कितना, ऐसे हम सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। तो इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में अब यहाँ पे x + 9 है, तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x चाहिए, x के साथ कोई भी नंबर नहीं चाहिए। अब यहाँ पे x + 9 है, हमें उसे x करना है, यानी कि ये जो 9 है +9 है इसे हमें निकालना है, इसे हमें 0 बनाना है। अब +9 को हम कब 0 बनाएंगे, जब हम +9 को -9 करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें +9 को हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट बाय 9 करना पड़ेगा। तो जब हम सब्ट्रैक्ट बाय 9 करेंगे x + 9 -9, ये हो जाएगा x + 0 और ये x + 0 हो जाएगा x, यानी कि इस तरह से हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमें x मिलेगा। अब यहाँ पे हमने x + 9 को -9 किया है, लेकिन हमें ये जो इक्वल साइन है, ये इक्वल साइन को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, इसे बैलेंस्ड ही रखना है। तो यहाँ पे जो 11 है इसे भी हम क्या करेंगे, -9 करेंगे, यानी कि दोनों सेम नंबर से हम ऑपरेशन करते हैं, यानी कि सेम नंबर यूज़ करके हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बैलेंस्ड रहते हैं। तो यहाँ पे हमने -9 किया है, तो यहाँ पे भी हम -9 करेंगे, तो ये x + 0 हो गया है, ये 11 - 9 कितना हो गया है, 2 हो गया है। सो x = 2, ये जो है ये इसका सॉल्यूशन है। हमें इस एक्सरसाइज में सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना है कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करना है। ये अभी यहाँ पे हम आपको मैं एक्सप्लेन किया कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें ये जो +9 है, ये +9 को एलिमिनेट करना है, इसे 0 करना है या उसे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, -9 करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्शन बाय 9। तो इसे हम स्टेटमेंट में लिखना है। सो यहाँ पे हम कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम बोथ द साइड्स। सेम वे क्वेश्चन नंबर 2, x - 4 = 9, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या है, x के साथ -4 है, तो -4 को हमें 0 बनाना है। तो -4 कब 0 बनेगा, जब हम +4 करेंगे तो वो 0 करेगा। सेम नंबर को जब हम प्लस माइनस करते हैं तो आंसर हमें 0 मिलता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग 4 ऑन बोथ द साइड। यहाँ पे भी हम +4 करेंगे तो इक्वेशन को चेंज ना हो जाए, इक्वेशन को बैलेंस बनाए रखने के लिए हम राइट हैंड साइड में भी +4 करेंगे। सो यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन आएगा एडिंग 4 ऑन बोथ द साइड्स। नो क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे 8x = 24, 8 और x दोनों के बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन का साइन नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। सो ये हो गया है 8 × x = 20। अब मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट क्या है, डिवीज़न। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम 8x है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, x चाहिए, यानी कि 1x चाहिए। x का मतलब होता है 1x, 1 को हम लिखते नहीं है। अब 1 कब आएगा, जब हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे अब 0 नहीं बनाएंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1x बनाएंगे। तो 1x कब आएगा, जब सेम नंबर से हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो राइट हैंड साइड में 24 को भी हम 8 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 8। क्वेश्चन नंबर 4, x/6 = 3, यानी कि x को जब हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें आंसर कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड का अपोजिट होता है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे जब हम 6 को 1 बनाएंगे, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आता है वहाँ पे हमें 1 बनाना होता है। अब यहाँ पे 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तभी ये 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ द साइड, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे इस टेबल में कुछ इक्वेशंस दिए हैं, ये इक्वेशन है, और यहाँ पे सेकंड कॉलम में, यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में उस वेरिएबल का वैल्यू दिया है। तो हमें फाइंड आउट करना है वेदर दैट वैल्यू इज सॉल्यूशन आर नॉट। एक एग्जांपल हमारे लिए सॉल्व किया हुआ है। अब इक्वेशन क्या है, फर्स्ट में y माइनस 3 इज इक्वल टू 11 और यहाँ पे y का वैल्यू दिया है दैट इज 3, यानी कि अब यहाँ पे y के बदले हम 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अगर सेम आ रहे हैं तो यहाँ पे आंसर आएगा येस, अगर सेम नहीं आ रहे तो आंसर आएगा नो। अब यहाँ पे हम y के बदले 3 लिखे हैं, तो 3 माइनस 3 0, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 0 हो रहे और राइट हैंड साइड 11 है, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। इसके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन में नो आया है, यानी कि y इक्वल टू 3 इज नॉट द सॉल्यूशन। नो सेकेंड इक्वेशन, 17 इज इक्वल टू n प्लस 7। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक अननोन टर्म है और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है। अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना लेना है हमें 10, सो 10 प्लस 7, 10 प्लस 7 इज 17, यानी कि यहाँ पे ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे येस, n इक्वल टू 10 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 17 इज इक्वल टू n प्लस 7। अब नेक्स्ट इक्वेशन 30 इज इक्वल टू 5x, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। x का वैल्यू दिया है 6, सो 5 इंटू 6 30, यानी कि यहाँ पे ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन। नो नेक्स्ट m अपॉन 2 इज इक्वल टू 14, यानी कि m को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा। यहाँ पे m का वैल्यू दिया है 7, सो 7 इज ऑड नंबर। यहाँ पे 7 अपॉन 2 अगर लिखेंगे, ऑड नंबर 7 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 नहीं आएगा, ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। इसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे नो। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1, y माइनस 5 इज इक्वल टू 1। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया है, जब इक्वेशन को सॉल्व करना है इसका मतलब है हमें y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y होना चाहिए और कोई नंबर नहीं हमें चाहिए, यानी कि यहाँ पे ये जो -5 है ये हमें नहीं चाहिए। -5 को 0 बनाना है, तो -5 को 0 कब बनाएंगे, जब हम इसे +5 करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे एडिंग 5 ऑन बोथ द साइड्स। सो ये हो जाएगा y माइनस 5 प्लस 5 इक्वल टू 1 प्लस 5। सेम नंबर को हम दोनों साइड ऐड कर रहे हैं, इसके लिए ये इक्वल साइन बिल्कुल चेंज नहीं हो जाएगा। अब ये -5 प्लस 5 0 हो जाएगा। अब इज इक्वल टू 1 प्लस 5 6, y प्लस 0 होता है y, सो y इज इक्वल टू 6। दिस इज द सॉल्यूशन। सेम वे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे 8 इज इक्वल टू t प्लस 5, राइट हैंड साइड में जो है वो t प्लस 5। तो पहले हम क्या करेंगे, ये पूरा जो राइट हैंड साइड का हम क्या करेंगे, अभी दोनों के साइड इंटरचेंज करेंगे। साइड्स दोनों साइड को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, इसके लिए वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं हो जाएगा। सो ये हो जाएगा t प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ t चाहिए, प्लस 5 नहीं चाहिए। तो प्लस 5 को कब हम 0 बनाएंगे, जब -5 करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ द साइड, यानी कि पहले हम ये t प्लस 5 लिखेंगे, फिर बाद में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 पहले लिखेंगे, बाद में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे प्लस 5 माइनस 5 ये हो जाएगा 0, तो ये डायरेक्टली हम अब लिखेंगे t। 8 माइनस 5, एक प्लस है एक माइनस है तो हम माइनस करेंगे। याद कीजिए जो हमने इंटीजर्स में पढ़ा था। अब यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है तो हम माइनस कर रहे हैं, और जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन आएगा, यानी कि 8 ग्रेटर है उसका साइन आएगा। 8 के साथ प्लस साइन है तो यहाँ पे आंसर के साथ भी प्लस साइन आएगा। 8 माइनस 5 3, अब यहाँ पे प्लस साइन हम लिखते नहीं है। सो t इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, 4x इज इक्वल टू 52। यहाँ पे 4 इंटू x है, तो हमें 4 को निकालना है, 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो दिस इज रिटन एज 4x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 52
डिवाइडेड बाय 4। अब ये 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, ये हो गया है x। सेम वे हम यहाँ पे भी कैंसिलेशन करेंगे। अगर कैंसिलेशन आता है तो हम डायरेक्टली कैंसिलेशन करेंगे, अगर कैंसिलेशन नहीं आता है तो हम 52 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1, 1 और 2 12, 4 3 ज़ा 12। सो यहाँ पे आएगा 13/1, 13/1 होता है 13। सो x इज इक्वल टू 13 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 19 इज इक्वल टू m माइनस 4। अब अननोन टर्म जो है वो राइट हैंड साइड में है तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। इसके लिए हम लिखेंगे इंटरचेंजिंग द साइड्स। सो m माइनस 4 इज इक्वल टू 9। अब -4 जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसे हमें निकालना है, 0 बनाना है। तो -4 को 0 कब बनाएंगे, जब हम +4 करेंगे। सो m माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 19 प्लस 4। सो -4 प्लस 4 0, m इज इक्वल टू 19 प्लस 4 23। सो दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, p/4 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे 4 डिवाइड कर रहे हैं, इसे हमें p करना है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। सो p/4 इंटू 4 इज इक्वल टू 9 इंटू 4। अब यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। सो p इज इक्वल टू 9 इंटू 4 दैट इज 36। दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस 10 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे प्लस 10 है तो हम सब्ट्रैक्टिंग बाय 10 ऑन बोथ द साइड्स। सो दिस इज x प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 माइनस 10। अब यहाँ पे प्लस 10 माइनस 10 सेम नंबर है, इसके लिए कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा x। अब यहाँ पे इंटीजर्स, एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस करेंगे। अब बड़ा नंबर 10 है तो 10 माइनस 5 5, बड़ा नंबर 10 है, 10 के साथ साइन है माइनस, तो यहाँ पे आंसर के साथ भी माइनस आएगा। सो x इज इक्वल टू -5 इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, m माइनस 5 इज इक्वल टू -12। अब यहाँ से हमें -5 को हटाना है, इसे 0 करना है तो हम करेंगे इसका अपोजिट यानी कि +5। सो m माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू -12 प्लस 5। अब ये -5 प्लस 5 0 हो गया है, सो यहाँ पे रह जाएगा m -12 प्लस 5, एक माइनस है और एक प्लस है तो हम माइनस करेंगे। 12 माइनस 5 7। अब 12 जो है वो ग्रेटर नंबर है और इसके साथ माइनस साइन है तो यहाँ पे आंसर के साथ भी माइनस साइन आएगा। सो m इज इक्वल टू -7। दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, p प्लस 4 इज इक्वल टू -1। अब हमें p रखना है, +4 को हटाना है तो +4 के अपोजिट है -4, सो हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग बाय 4। सो p प्लस 4 माइनस 4 इज p। अब यहाँ पे दोनों माइनस है, जब दोनों माइनस रहेंगे हम प्लस करेंगे। 1 प्लस 4 5, लेकिन साइन हम लिखेंगे माइनस का। सो दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 वर्ड प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम में ये जो प्रॉब्लम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हमें प्रॉब्लम क्लियरली समझ में आ जाएगा तो ही हम फाइंड आउट कर पाएंगे इसका सॉल्यूशन। हरबा ओन्स सम शीप। अरबा के पास कुछ शीप है, अब कितना शीप है हमें नहीं मालूम है। आफ्टर सेलिंग 34 ऑफ देम इन द मार्केट, जितना भी उनके पास है उनमें से 34 सेल करने के बाद ही स्टिल हैज़ 176 शीप। 34 सेल करने के बाद फिर भी उनके पास 176 शीप बचा है। हाउ मेनी शीप डिड हरबा हैव एट फर्स्ट, तो उनके पास पहले कितने थे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहले कितने थे हमें नहीं मालूम है, लेकिन कितने बेचे हैं, बेचने के बाद कितना बचा है ये दोनों हमें मालूम है। तो जो हमें नहीं मालूम है उसे हम लेंगे x। सो वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेट द नंबर ऑफ शीप्स हरबा हैव एट फर्स्ट बी
x। अब इनमें से उन्होंने कितना बेचा है, 34 बेच दिया है, सेल किया है, यानी कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सो x माइनस 34 इज इक्वल टू 176। अब हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यानी कि इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इक्वेशन को सॉल्व करना है यानी कि x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे -34 है, तो इसका हमें निकालना है, इसे हमें 0 बनाना है। तो -34 कब 0 बनेगा, जब हम करेंगे +34। सो x -34 +34 इज इक्वल टू 176 +34, क्योंकि 34 हमें दोनों साइड में प्लेस करना है। सो ये -34 +34 तो चला गया है। x इज इक्वल टू 6 + 4 10, 3 + 7 10, 10 + 1 11, 1 + 1 2। सो x इज इक्वल टू 210 इज द सॉल्यूशन। अब x क्या है, लेट द नंबर ऑफ शीप्स हरबा हैव एट फर्स्ट बी x। सो हरबा के पास जो पहले शीप्स थे वो टोटल कितने थे, 210। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, साक्षी प्रिपेयर्ड सम जाम एट होम एंड फील्ड इट इन बॉटल्स। कितना जाम बनाया है हमें नहीं मालूम है, फील्ड इट इन बॉटल्स। अब कितने बॉटल्स में फिल किया है ये भी हमें नहीं मालूम है। आफ्टर गिविंग अवे 7 ऑफ द बॉटल्स टू हर फ्रेंड्स शी स्टिल हैज़ 12 फॉर हर सेल्फ। अपने फ्रेंड्स को 7 देने के बाद भी साक्षी के पास 12 बॉटल्स बचा है। हाउ मेनी बॉटल्स हैड शी मेड इन ऑल, तो टोटल उन्होंने कितने बॉटल्स बनाया है। सो ये हाउ मेनी बॉटल्स, वी डोंट नो हाउ मेनी बॉटल्स, सो वी विल टेक दिस एज x। नो यही प्रॉब्लम में 2 इक्वेशंस हमें सॉल्व करना है। इफ़ शी फिल 250 ग्राम्स ऑफ जाम इन ईच बॉटल, अगर हर बॉटल में 250 ग्राम का जाम उसने भर दिया है तो टोटल कितना जाम उसने प्रिपेयर किया है। अब टोटल जाम कितना बनाया है इसके लिए हमें चाहिए टोटल बॉटल्स कितने बनाए हैं। तो टोटल बॉटल्स हमें नहीं मालूम है, तो टोटल बॉटल को हम लेंगे एज x। सो लेट द नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ जाम मेड बाय साक्षी बी x। अब x बॉटल उन्होंने बनाया है। आफ्टर गिविंग अवे 7 ऑफ द बॉटल्स, गिविंग अवे दिया है, x में से 7 दिया है, यानी कि हमें x में से 7 माइनस करना है। She still has 12 for herself, 7 देने के बाद भी 12 बचा है। सो ये इक्वेशन रहेगा। अब हमें -7 को हटाना है। एडिंग 7 ऑन बोथ द साइड्स, x -7 + 7 इज इक्वल टू 12 + 7। सो -7 + 7 ये कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 12 + 7 19। दिस इज द नंबर ऑफ बॉटल्स मेड बाय साक्षी। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, इफ़ शी फिल 250 ग्राम ऑफ जाम इन ईच बॉटल, हर एक बॉटल में 250 ग्राम्स अगर जाम भर दिया है तो टोटल कितना वेट है। सो टोटल वेट के लिए हम x जो नंबर ऑफ बॉटल्स है 19 इंटू वेट ऑफ ईच बॉटल करेंगे। सो टोटल वेट इज़ 19 इंटू 250। अब 250 को हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब टोटल वेट इज़ 19 इंटू 250, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये 0 है, बाद में हम लिखेंगे 19 इंटू 5, 19 इंटू 5 इज़ 95, 9 कैरी, 19 2 ज़ा 38, 38 प्लस 9, 38 प्लस 9 इज़ 47, और ये 0 हम यहाँ पे लिखेंगे। सो दिस इज़ 4750 ग्राम्स। अगर यही आंसर हम लिखेंगे तो भी चलेगा, या आप इसे किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे, सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000। सो 4750 इज़ 4 किलोग्राम 750 grams. This is the total weight of the jam. Question number 3. अर्चना बॉट सम किलोग्राम ऑफ वीट। कितना किलोग्राम ऑफ वीट लाया है हमें नहीं मालूम है। शी रिक्वायर्स 12 किलोग्राम पर मंथ, हर महीना उसे 12 किलोग्राम रिक्वायरमेंट है। शी गॉट एनफ वीट मिल्ड फॉर 3 मंथ्स, और उनके पास 3 महीने के लिए एनफ मीट था।
आफ्टर दैट 3 महीने के बाद उनके पास 14 किलोग्राम लेफ्ट, 14 किलोग्राम बचा है, तो टोटल कितना उन्होंने परचेज किया है ये हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट द व्हीट अर्चना बॉट बी एक्स। सो लेट द व्हीट बॉट बाय अर्चना बी एक्स। टोटल उन्होंने जो व्हीट लाया है वो एक्स है। अब शी रिक्वायर्स 12 kg पर मंथ एंड शी गॉट एनफ व्हीट मिल्ड फॉर 3 months। अब जितना भी लाया है उसमें से हर महीना 12 kg ऐसा उन्होंने 3 months तक यूज़ किया है। 12 kg एक महीने में, ऐसा उन्होंने 3 महीने तक यूज़ किया है। फिर उसके बाद उसके पास 14 किलोग्राम बचा है। सो टोटल कितना लाया है x। अब x में से 12 kg पर 3 months यूज़ करने के बाद कितना बचा है 14 बचा है। सो दिस इज़ द इक्वेशन। अब x माइनस 36 इज इक्वल टू 14। अब हमें माइनस 36 नहीं चाहिए, ज़ीरो बनाना है, तो ऐड 36 टू बोथ द साइड्स। सो x माइनस 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 14 प्लस 36। माइनस 36 प्लस 36 तो ज़ीरो हो गया है। सो x इज इक्वल टू 36 प्लस 14 इज 50। दिस इज द सॉल्यूशन। सो क्या पूछा है, हाउ मच wheat had अर्चना bought all together। सो दिस इज द आंसर। नाउ वी विल राइट द आंसर स्टेटमेंट। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके सारे दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं और आपके लिए बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। घंटा